हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है F-35 विद 100% कंट्रोल एंड फास्ट डिलीवरी, बिगेस्ट डिफेंस डील। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लो जी, भारत का मन रातों रात पलट चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीधे अमेरिका से खबर आई है कि भारत ने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम आपका F-35 खरीदना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ एक शर्त भारत ने रखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लो कि ये अचानक से भारत Su-57 से अमेरिका के F-35 पर रातों रात कैसे पलट गया। चलिए मैं आपको इसकी पूरी विस्तार से कहानी बता दूं। दरअसल जो लोग लंबे समय से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको याद होगा कि अब से 3 महीना पहले मैंने आपको बता दिया था कि F-35 अगर भारत खरीदता है ना, तो अब सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि यूरोप के देश डोनाल्ड ट्रंप से अपनी नाराजगी, अपने पॉलिसी डिफरेंस की वजह से लगातार अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है अमेरिका की हथियार कंपनियों को, क्योंकि यूरोप के देश ज्यादातर अपने देखिए, अगर ये बात सही है कि इंडिया ने ऑर्डर दे दिया F-35 का, देन दैट्स अ ग्रेट थिंग। और डेफिनेटली इन्होंने सबसे पहले कवर किया इस बात को। मैंने अभी तक कोई न्यूज़ नहीं सुनी F-35 के बारे में, तो उन्होंने सबसे पहले न्यूज़ दी है कि F-35 जो है इंडिया खरीद रहा है। हथियार अमेरिका से खरीदते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी खरीद करी है उन्होंने F-35 की। यूरोप के लगभग जितने भी अमेरिका के एलाई कंट्री है, सबने F-35 खरीदा है। किसी ने 10-15 की संख्या में, तो किसी ने 50-60 की संख्या में। लेकिन ट्रंप से दुश्मनी निकालने के चक्कर में, चाहे पुर्तगाल हो, स्पेन हो, जर्मनी हो, सारे के सारे देशों ने अपने F-35 के ऑर्डर कैंसिल किए हैं। इसी वजह से F-35, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कमाई का जरिया था, अचानक से उसकी मार्केट यूरोप में सिकुड़ रही है। भारत अगर F-35 खरीदना चाहता है तो इससे बेस्ट वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय F-35 खरीदने वाले देश को डिलीवरी भी जल्दी मिलेगी और साथ ही कीमत। ऐसा नहीं है, देखिए F-35 जो है अभी इसराइल के पास तो है ही, साथ में टर्की को भी दिए जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया को भी दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी कंट्रीज जो हैं इसी वक्त ले रही हैं। सऊदी अरेबिया की आपने न्यूज़ देखी थी, और टर्की भी ले रहा है। भी बहुत कम मिल जाएगी। इससे ज्यादा बेस्ट टाइम हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमारे मन में यह था कि यार F-35 सस्ता तो मिल जाएगा। लेकिन दो चीजें हमारे सामने समस्याएं बनकर खड़ी थी। पहली ये कि हम किसी भी देश से लड़ाकू विमान खरीदे, चाहे कोई सा भी हो, हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवाते ही हैं। चाहे यूरोप से हम राफेल खरीदें या रूस से हम सुखोई, मॉडिफिकेशन भारत के हिसाब से थोड़ी बहुत होती ही है। और इसीलिए संशय यह था कि क्या अमेरिका हमारे हिसाब से मॉडिफिकेशन करने को तैयार होगा या नहीं। दूसरा बड़ा सवाल यह था कि F-35 में कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि आप बिना अमेरिका की इजाजत के उसे हर एक देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है अमेरिका की। इसीलिए हमें ये भी पसंद नहीं था, और यही दो राह के रोड़े थे। और हमारी मांग ये थी कि ये राह के रोड़े समाप्त हों और हम F-35 स्मॉल नंबर में, यानी कि 48 से लेकर 60 की संख्या में खरीदें। लेकिन अभी तक इस पर हमें अमेरिका से कोई भी अपडेट नहीं मिली। लेकिन आज इस पर हमें इशारा मिल चुका है, और इसीलिए रातों रात हम Su-57 से F-35 पर पलट चुके हैं। इशारा कल हुई अमेरिका और सऊदी की 48 F-35 लड़ाकू विमानों की डील है, जिसमें न सिर्फ अमेरिका ने सऊदी अरब को अपनी मेजर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि वही F-35 हमने सऊदी अरब को दिया है जो इजराइल के पास है, और वही उसमें मॉडिफिकेशन भी करी गई है। और जो लोग नहीं जानते, इजराइल इस धरती का एकमात्र ऐसा देश है। इजराइल का कहना यह है कि उनका जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन सऊदी अरेबिया। पता नहीं किसकी बात सच है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने खुद ही इतने चेंजेस कर लिए हैं कि इट इज़ स्ट्रॉन्गर। तो अब ये कह सकते हैं कि F-35 इसराइल ने लिया, उसमें चेंजेस कर करके उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया कंपेयर टू अदर वर्जन्स। तो हो ये रहा है। जो अमेरिका के अलावा F-35 में अपने खुद की मिसाइलें लगा सकता है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। इसराइल अपनी मिसाइलें लगा सकता है क्योंकि वो जॉइंटली बनाता है यूएसए के साथ। तो इसका मतलब इसराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि F-35 लिया, उसने अपग्रेड किया अपने आप ही, अपनी मिसाइलें लगाई, बहुत कुछ किया। माय गॉड।
और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर सकता है। साथ ही F-35 पर अमेरिका का कंट्रोल भी नहीं है, इजराइल चाहे तो किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए यही सिमिलर डील अगर सऊदी को मिली है, मतलब अब अमेरिका अपने F-35 प्रोग्राम को खोलने को तैयार हो गया है, सारे रिस्ट्रिक्शन वो हटा सकता है और इतना ही नहीं, सस्ते में डील भी दे सकता है। भारत के जो दो राह के रोडे थे, अमेरिका ने सऊदी से डील करके भारत को इशारा दे दिया है देखते कि हम हैं, वो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली रोडे हटे नहीं हटे, पता चल जाएगा। रोडे समाप्त करने को तैयार हैं। और इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए जो आज खबर भी आई अब है। देखना पड़ेगा कि इंडिया ने कितने बोले हैं। OS इंट अपडेट्स क्या है मुझे नहीं पता। टोल्ड USA इट विल गो हेड विद जेल ओनली इफ इट इज़ गिवन फुल अप। अच्छा ठीक है, ये तो कुछ और न्यूज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने बोला है कि वो गो हेड तभी देगा अगर पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम मिले, और वो पता नहीं USA देता नहीं देता। तो ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ओके कर दिया इंडिया ने। उसमें भी यही बताया गया है कि भारत की तरफ से दोबारा रीअफर्म किया गया है अमेरिका को कि हम F-35 खरीदने को लेकर ईगर हैं और जरूर खरीदना चाहते हैं, बस आप ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये हटा दीजिए और थोड़े बहुत हमारे हिसाब से मॉडिफाई कर दीजिए, हम तुरंत इसे खरीद लेंगे। लेकिन गुस्सा आ रहा होगा आप में से कुछ लोगों को जो ट्रंप से नफरत करते हैं, जो मानते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, इसलिए हमें उनसे हथियार नहीं खरीदने चाहिए। तो बात आपकी सही है, लेकिन देखिए हमें फिलहाल बहुत सख्त जरूरत है एक ऐसे लड़ाकू विमान की जो प्योरली स्टेल्थ हो, और हमारे पास ऑप्शन दो ही हैं, Su-57 और F-35। अगर आप प्योर मिलिट्री बेसिस पर देखो, भले आप अमेरिका से नफरत करते हो या ट्रंप से नफरत करते हो, ये बात आप सभी मानोगे कि F-35 हर टर्म में Su-57 से कहीं ज्यादा बेहतर स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। युद्ध में वो अपने आप को प्रूव कर चुका है, जबकि Su-57 ने आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा। यहां तक कि यूक्रेन में जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें भी Su-57 मैदान में नहीं उतारा गया। और रही बात स्टेल्थनेस की, तो ये बात रूस खुद कहता है कि जी 2028-29 तक हम इसमें AN-51 F1 इंजन लगाएंगे। कल मैंने इस पर खबर भी दी थी, तभी ये 100% स्टेल्थ होगा। आप खुद सोचिए कि जब 2027-28 के आसपास, मैंने वही कहा, तब तक तो M का आने वाला होगा प्रोटोटाइप हमारा। रूसी वायुसेना को 100% स्टेल्थ Su-57 मिलेगा, तो उसके कितने समय के बाद तब तक और टेक्नोलॉजी और इवॉल्व कर जाएगी, तो और टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ जाएगी और इंडिया का भी एम का प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा। तो फिर बात क्या बनी, भारत को डिलीवर कर पाएंगे। हालांकि उनका ऑफर बहुत शानदार है, इंजन की टेक्नोलॉजी वो हमें देना चाहते हैं, जेट की टेक्नोलॉजी वो हमें देना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनका ऑफर शानदार है। लेकिन हमें चाहिए शॉर्ट टर्म में लड़ाकू विमान जो आने वाले 10 सालों तक हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर सके। हमें लंबे समय के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि 2035 तक हर हाल में एम का बड़े लेवल पर भारतीय वायुसेना के लिए तैयार हो चुका होगा। उस समय ना तो F-35 हमारे इस्तेमाल लायक होगा, ना ही Su-57 ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो F-35 बेटर ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अगर हमें F-35 हमारी शर्तों पर नहीं देता अमेरिका, तो बिल्कुल ना खरीदे। देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत जल्दी से, मतलब पहली बार मैंने देखा किसी ने कवर किया कि F-35 इंडिया जो है इंटरेस्टेड है F-35 में, प्रोवाइडेड कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगे हों, राइट। अब मेरे ख्याल से तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है कि इंडिया ने बोला है कि वो F-35 ले लेगा अगर वो रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएं। और क्या वो रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएंगी? अगर सऊदी अरेबिया के लिए हटा दी हैं तो यस, इंडिया के लिए भी हटा देंगे, या हो सकता है हर चीज़ में कोई ना कोई नेगोशिएशन होगा, तो पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है, इट इज़ पॉसिबल कि इट में बाय F-35 या इट में बाय Su-57, हु नोज़। ये तो अभी और नेगोशिएशंस होगी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, मैंने आपको पिछले एक हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ आपको ये न्यूज़, कि इंडिया और USA की काफ़ी ट्रेड डील ऑलमोस्ट हो गई है। वेट करें किसी चीज़ को अनाउंस करने के लिए, कुछ करने के लिए, मगर काफ़ी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं समहाउ, और US और इंडिया की डील बड़ी जल्दी अनाउंस होने वाली है और एवरीथिंग इज़ गोइंग बैक टू नॉर्मल। तो यहाँ पे तो यही न्यूज़ आ रही है। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।
बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।